नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी का जॉब्स इटर्नल के विशेष पेशकश में स्वागत है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के ऊपर मुद्दा उठाया जा रहा है। 2018 एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का कहना है कि तमाम मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए। इस समीकरण में पिछले 2 महीने से दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों पे प्रदर्शन जारी है। डिजिटली स्ट्राइक किया जा रहा है, लेकिन इन सब में एक बात आम है, वो ये है कि ज्यादातर लोग वही हैं जो एसएससी जीडी से इत्तेफाक रखते हैं। तो आज के इस विशेष पेशकश में हमारा टॉपिक पहला ये होगा कि वो लोग ही हैं जो इस आंदोलन का अहम अंग और हिस्सा है, जो लोग इससे प्रभावित हैं। बाकी लोग मुख्य दर्शक बनके तमाशा को देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों, पहला सवाल होगा। दूसरा होगा कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने गर्मजोशी के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ क्यों नहीं उठाया। ये 2 सवाल होंगे। तीसरा और सबसे अहम चीज होगा आज की इस विशेष बुलेटिन में हम ये देखेंगे कि एसएससी जो 2018 के कैंडिडेट का जो प्रोटेस्ट या प्रदर्शन चल रहा है हमारे देश में, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। और चौथा सबसे अहम बात पे हम चर्चा करेंगे कि अब तमाम मेडिकली फिट कैंडिडेट्स के मैसेजेस, कॉल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और वो लोग यही कह रहे हैं कि सर प्लीज हमारे लिए कुछ करिए। तो उन सभी लोगों से आग्रह, गुजारिश, निवेदन है कि मैं सिर्फ आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा सकता हूं। जॉब इटर्नल एक जरिया है, एक माध्यम है। जॉब इटर्नल आपका भरोसा और विश्वास है और हम सभी जॉब इटर्नल के परिवार हैं। तो हम सभी जॉब इटर्नल के माध्यम से सरकार तक सिर्फ आपकी बातों को पहुंचा सकते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितने हतो उत्साहित हो चुके हैं, इन तमाम चीजों को सरकार तक सिर्फ हम पहुंचा सकते हैं। और पिछले 2 महीने से हम लगन और ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे बस में होता मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाना, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ही नहीं करवाता। मैं देश के सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे जरूर काम करता, जरूर देखता कि जितने हमारे देश में लोग गरीब हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो लोग असहाय हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो किया जाए। लेकिन दोस्तों ये हमारे बस में नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के मैसेज करके हमें और अपने आप को शर्मिंदा न करें। जितना हमसे बन पा रहा है, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, उसका हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी बातों को बुलंद कर रहे हैं, सरकार पर तीखे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये जारी रहेगा। अब चलिए, अब करते हैं इस तमाम बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले हमने बतलाया आपको कि दिल्ली के सड़कों पे पिछले 2 महीने से एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के दरमियान ज्यादातर लोग वही लोग हैं जो लोग इससे प्रभावित हैं। बाकी हिंदुस्तान के तमाम अन्य कम्युनिटी या अन्य जनता मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। जब 2 महीने प्रदर्शन हो चले, हमारे जैसे जैसे कुछ चैनलों ने आपकी बातों को उठाया, तो उसका असर ये देखने को मिला कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनेता आपके समर्थन में आए, उन्होंने भी विरोध किया और सरकार पर निशाना साधा। उसके बाद क्या हुआ, ये अहम बात है। अहम बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक स्पेशल बुलेटिन बनाया था, एक स्पेशल एपिसोड बनाया था, जिसमें हमने बतलाया कि उनका कार्यकारिणी कैसा है, उन्होंने क्यों नहीं आपके मुद्दों को उठाया, आप समझ चुके होंगे। तो हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी टारगेट किया और हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में कहा था कि हमारा जो तीसरा सबसे अहम अंग होगा, पार्ट होगा, वो ये होगा
कि एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद, इसके साथ साथ, इसके समानांतर में हमारे देश में क्या घट रहा है, हम सभी को ये भी जानना चाहिए। ये बातें घट तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, न्यूज को आपके बीच में रखूंगा, ताकि आप नए सिरे से नए सवालों को देखें जिसको सियासतदानों ने बर्फ की भांति आपके भीतर जमा रखा है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीन के ऊपर इस न्यूज को देखिए। ये न्यूज खुद में बहुत कुछ कहता है। ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रू ट्रॉट हैं जो कि वापस लौट चुके हैं हिंदुस्तान से। क्यों लौटे हैं और ये खबर क्यों आपको दिखलाया जा रहा है, शिक्षा और रोजगार के इस चैनल पे इस खबर को क्यों प्रकाशित किया जा रहा है? सिर्फ 2 कारण। पहला कारण यह है कि हमारे देश में आईपीएल चल रहा है और इनका भी कहना है कि जिस तरीके से जिस देश में पैसों की बारिश हो रही हो एक तरफ क्रिकेट के मैच में, वहीं दूसरी तरफ उस देश की जनता त्राहिमाम कर रहे हो, कोविड से लड़ रहे हो, शमशान घाट में लाइन लगा हुआ हो लाशों की, उस देश में मैं नहीं खेल सकता हूं। मेरा आत्मसम्मान इजाजत नहीं देता है उस देश में क्रिकेट खेलने के लिए और उस देश में पैसा कमाने के लिए। ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह बात को हमने आपके सामने क्यों रखा? इसलिए रखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं धरती पे जिनको फर्क पड़ता है, जो इंसानियत को समझते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे सर्वे हैं जिनको दिख रहा है कि 21 साल और 22 साल के विद्यार्थी दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है और एक शब्द भी नहीं कहा जाता है उनके लिए, उनके बारे में। आप ज्वाइनिंग दें या ना दें, ये बात की बात है। आप सहानुभूति भरे शब्द का प्रयोग अपने ट्विटर हैंडल से कर सकते थे और आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं किसके ऊपर निशाना साध रहा हूं। बहुत ही शर्म की बात है कि इतनी समस्याओं से जूझ रहा है हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के राजनीतिक के आसमान पे जश्न मन रहा है। और आपको पता ही है अच्छे से कि जश्न कौन से लोग मना रहे हैं राजनीतिक के आसमान पे। हम और आप तो नहीं मना रहे होंगे। यह खबर इसलिए आपके सामने है क्योंकि आपका देश बदहाल बैठा है। तमाम चुनौतियों से आपका देश सामना कर रहा है, लड़ रहा है, डट रहा है, जूझ रहा है। विदेशी टीम के प्लेयर आपके देश में आकर के मैच को छोड़कर वापस जा रहे हैं। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और वो वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर नैतिकता है। लेकिन हमारे देश के तमाम गणमान्य नेताओं के अंदर नैतिकता बचा है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, हताश, नीरस, निराश, व्याकुल, बेचैन विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, उनके जब कमेंट्स आते हैं कि सर मैं 0.18 मार्क्स से रह गया हूं जब से मेरिट लिस्ट आया है, मेरा नाम नहीं आया है, हमें सर ठीक से नींद नहीं आ रहा है, ठीक से हम खाना नहीं खा रहे हैं, जिंदा लाश बने पड़े हैं। यकीन नहीं होगा कि उनके मैसेज को देख करके मैं खुद भी नहीं सो पाता हूं। पूरे रात में बेचैन रहता हूं कि हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। हमारे देश के युवा किशोर जा रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को किशोर जबरदस्ती ढकेला जा रहा है। एंड्रू ट्रॉट की न्यूज इसलिए हमने आपके सामने रखा कि आज ये एक फैसला खिलाड़ी का नहीं था, एक इंसान का था। एक इंसान का फैसला लेना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे समाज में आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनके बदौलत समाज में संतुलन कायम है। तो फिर इन अच्छे लोगों की पंक्ति में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं खड़े हैं? अगर वो अच्छे हैं तो एसएससी जीडी के कैंडिडेट पिछले 2 महीने से दिल्ली के सड़कों पे पुलिस से लाठियां क्यों खा रहे हैं? पिछले 2 महीने से दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए। अब इसी कड़ी में दूसरे न्यूज की बात करते हैं जो कि हमने तथाकथित रूप से बुलेटिन की शुरुआत में ही कहा था। आप एक और न्यूज देख रहे होंगे जो नागपुर से आ रहा है और पोस्ट वायरल हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर आप इस फोटोग्राफ्स को देखिए, न्यूज की कटिंग है, ये सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ कॉपी है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने
हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेड को खाली कर दिया जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि एक 40 साल की पत्नी का पति, एक कह सकते हैं हम कि हिंदुस्तान का एक अन्य नागरिक, ऑक्सीजन की कमी से जब तड़फड़ा रहा था और हॉस्पिटल के एम्प्लॉय ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है इसलिए हम इनको एडमिट नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद उस 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना बेड खाली कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बेड पे इनको एडमिट किया जाए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने हिस्से की जिंदगी को जी लिया है। तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, एंड्रयू ट्रॉट जैसे लोग विदेश में ही नहीं है, हमारे देश में भी हैं, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल देते हुए अपने बेड को खाली कर दिया और कहा कि इन्हें एडमिट किया जाए, हमने अपने हिस्से की जिंदगी को जी ली है, इसीलिए ज्यादा जरूरत इन्हें है। और 3 दिनों के बाद वो बुजुर्ग हमारे बीच नहीं रहे, वो दुनिया छोड़कर अलविदा कह गए, कोरोना से जंग वो हार गए। लेकिन इतिहास और इंसानियत के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में उनके नाम को लिखा जाएगा, यही याद किया जाएगा कि उन्होंने इंसानियत के लिए मिसाल पेश किया कि 21वीं सदी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको समाज की जरूरत है और जो लोग गतिशील रूप से समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। फिर सवाल यही है कि जब एक साधारण आदमी इतना कुछ कर रहा है तो जिसके हाथ में पावर है, क्या आप एसएससी जीडी कैंडिडेट जो हैं 2018 के अभ्यर्थी, उनकी बातों को नहीं सुन सकते हैं? आपके अंदर गृह मंत्रालय आता है, आप पूरे देश को चला रहे हैं, आप पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां के ब्यूरोक्रेसी को आप देख रहे हैं, और ये सब कुछ होने के बाद क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपके देश के युवा सड़कों पे लाठियां खा रहे पुलिस से? 20-20, 21-21, 22-23 साल के लड़के और लड़की जो युवा हैं आपके देश के, वो बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। ये खबर हो सकता है कि कल से किसी चैनल पे ना आए, कल से हम भी इसको ब्रॉडकास्ट न करें, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपके देश के युवा सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे और आप मौन थे, आप खामोश थे। मनीष चीखता चिल्लाता जा रहा था, आप पे सवाल पूछता जा रहा था। जो ये घटनाएं घट रही हैं इसमें बहुत कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है। और रहा बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, हमने कुछ दिन पहले भी मेन स्ट्रीम मीडिया की आलोचना की थी, इसलिए क्योंकि आप इस लायक हो। और यकीन नहीं आए तो मैं सबूत के साथ किसी भी चीज को प्रमाणित करता हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। दोस्तों, आप जा करके मेन स्ट्रीम मीडिया को खोलो, किसी भी चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखो, वहां यही दिखाया जा रहा है कि शमशान में लाशों की लाइन लगी हुई है, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से अफरा तफरी मच रहा है, वहां ये नहीं होने से, इसकी कमी से, डॉक्टर की कमी की किल्लत से लोग मर रहे हैं, लोग व्याकुल, बेचैन, परेशान, नीरस, निराश हो रहे हैं। तमाम आपके सोशल मीडिया, न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया पे निगेटिव न्यूज भरा पड़ा है, जिससे हम खुद भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं और निगेटिविटी को देखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो ये बतलाए कि किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, किस हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल है, कैसे ऑक्सीजन की सरप्लस सप्लाई जारी की जाएगी, लोगों को जीने की उम्मीद दे। ये काम है हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का। एक सच्चे मीडिया कर्मी का यही काम होना चाहिए कि वो तमाम चुनौतियों में भी आशा की और उम्मीद की किरण बन के उभरे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा हो तो आप जब इस बुलेटिन को देख रहे होंगे, ठीक 5 घंटे के बाद उस बुलेटिन के रात के समय में प्राइम टाइम देखिएगा, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे आपको यही अभी से देखने को मिलेगा कि कहां निराश, नीरस, हताश, निगेटिविटी है, कहां लोग कैसे व्याकुल, बेचैन, परेशान हो रहे हैं, कहां लोग मर रहे हैं, कैसे लोग रो रहे हैं, कैसे लोग तिलमिला रहे हैं। यही सब कुछ आपको बतलाया जाएगा। इतना बड़ा देश है, हम मानते हैं कि सरकार की फेलियर है, हम मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की फेलियर है, हम मानते हैं कि हमारी फेलियर है, लेकिन आपका क्या नैतिक कर्तव्य बनता है कि 135 करोड़ की आबादी में जहां 10 करोड़ लोग परेशान, हताश, नीरस, बेचैन, व्याकुल हो रखे हैं, उन 10 करोड़ लोगों की न्यूज 125 करोड़ लोगों तक पहुंचा करके उन 125 करोड़ लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जाए। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार होनी चाहिए ऐसे देश के पत्रकारों के ऊपर और पत्रकारिता के ऊपर। आपको इस विषम परिस्थिति में उम्मीद की किरण बनकर उभरना चाहिए था, आपको समस्या के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरना चाहिए था, लेकिन आप आज भी अपने इथिक्स और अपने सिद्धांत पे कायम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की पड़ी है। तो ऐसे में सोचिए
कि हम इनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों की न्यूज चलाएंगे, तो शर्म आनी चाहिए हमें हमारे अपने ऊपर कि हम ऐसे लोगों की उम्मीद कर बैठे हैं कि ये लोग हमारी बातों को सुनेंगे। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कहां क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, हमारा समाज कैसे चल रहा है। इनको इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ नाम, रुतबा, शोहरत से मतलब है। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, अपना राय रखिए। हमने आज साफ साफ आपको दिखलाया, इन तमाम 3 सवाल हमने पूछे थे और 3 सवालों को हमने आज एक्सप्लेन किया सिस्टमैटिक तरीके से, सबूत के साथ। स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ्स और वीडियोस चल रहे होंगे जब हमने आपको ये सारी बातें बताई। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि हम कैसे समाज में, कैसे सल्तनत में रह रहे हैं। धन्यवाद।